10 एलएलसी मैंने चेक की हैं जिसको एक ही इंसान ने बनाया हुआ है और 10 की 10 एलएलसी के साथ स्कैम हुआ है और खुद को बोल रहा होता है कि मैं 22 साल का हूँ, सिर्फ मैं 22 साल का हूँ, देखो मैं किस मुकाम पर पहुँच गया हूँ। लेकिन काम चेक कर लो यार। देखें, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, ना ही मैं किसी से जेलस होता हूँ। जो इंसान के नसीब में होता है ना उसको मिल जाता है। और खैर मुझे सबका पता है कितने पानी में, कौन कितने पानी में है। वैसे दिल नहीं करता बहस करने को, इतना टाइम ही नहीं होता, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने तकरीबन 10 एलएलसीज मैंने देखी हैं जिसको सिर्फ एक इंसान ने बनाया हुआ है और वो 10 एलएलसीज के साथ ही स्कैम कर गया हो। सारी एलएलसीज एक जैसी बनी हुई है। बेसिकली आपका ज़्यादा कसूर है, आप लालची लोग हो। आप लोगों के पास साइकिल होती नहीं है और गाड़ियों से इंप्रेस होना शुरू हो जाते हो। गाड़ियों को देख देख कर एहसास कंपनी का शिकार हो जाते हो और सोचते हो कि बड़ी प्रोफाइल्स हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं, चलो आप उन पर ट्रस्ट कर लेते हो और आपके साथ हो जाता है स्कैम। फिर आप लोगों को सही तरह से गाइड भी नहीं किया जाता। बिलीव करो, उनमें से मैंने बोला कि आप ऐसे ऐसे मैसेज करो और इनका आंसर लो, उनको आंसर नहीं देना आया। उनको आंसर नहीं देना आया आगे से कि ये किस तरह से अपनी चीज़ों से निकलना है। सिंपल क्या था, एलएलसी है, उसमें यूनिक एड्रेस ही नहीं है। चलो, एड्रेस ही नहीं होता एलएलसी के अंदर, यूनिक एड्रेस नहीं होता। दूसरे नंबर पे एजेंट का एड्रेस यूज़ करके, जो बिजनेस एड्रेस कंपनी का होता है वही एजेंट का एड्रेस है और एजेंट का जो एड्रेस है मतलब दोनों सेम है। एजेंट का एड्रेस दोनों जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा एजेंट का नाम क्या है, रजिस्टर्ड एजेंट का नेम क्या है, रजिस्टर्ड एजेंट का, वो जिस बंदे के नाम पे कंपनी है ना वहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं। क्या बात है, जिस बंदे के नाम पे, अब नाम से जाहिर है रजिस्टर एजेंट नेम। तो भाई जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, जो बंदा अपनी कंपनी बनवा रहा है क्या वो एजेंट है? क्या वो एजेंट है? जो बंदा अपनी कंपनी बनवा रहा है क्या वो एजेंट है? तो भाई यहां लिखा है रजिस्टर्ड एजेंट नेम, आगे उस बंदे का नाम लिख देते हैं। यार ये भी नहीं पता, 22 साल के हो आप, तो कम से कम ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और यूनिक एड्रेस, जो बिजनेस मेलिंग एड्रेस होता है, वहां पे एजेंट का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ई आई एन नंबर टोटली एसएसएन के ऊपर है। अब बताओ। और उसके बाद बाकी चीज़ें, मतलब जो भी देख लो कोई ना कोई मसला ही है उसके अंदर। तो यार ये चीज़ें आपने भी देखनी होती हैं साथ। यहाँ कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, आप मुझे बुरा भला कहना है कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर मेरा दिल नहीं करता इन जैसों के ऊपर बात करने का, वरना मैं ऐसी ऐसी पोलिंग की खोलूँ आप हैरान हो जाओ। लेकिन टाइम भी नहीं होता और दिल भी नहीं करता फजूल लोगों से बहस करने का। ये लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं ना टिकटॉक के ऊपर या जगह जगह, फिर सामने वाला बोलता है, फिर ये बोलता है, ये सारी प्लानिंग्स होती हैं। तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बट मुझे दुख होता है जब ऐसा होता है, और भी काफ़ी देखता हूँ। लेकिन ये तकरीबन 10 एलएलसी एक ही बंदे से बनी और 10 की 10 के साथ ही स्कैम हुआ है। इसलिए एलएलसी जब आप बनवाते हैं ना, तो यार आप अपनी ईमेल, हर वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ, अपनी ईमेल आपने उसको देनी है और उसको बोलना है कि ये मेरी ईमेल है। सबसे पहले इस ईमेल के ऊपर जो रजिस्टर्ड एजेंट है ना उसको साइन अप करो। मुझे कोई लालच नहीं है, मेरे पास आओ बनवाओ यार, जहाँ से मर्जी जाओ बनवाओ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना, ठीक है? आप लोगों के दिमागों में तूड़ी नहीं बड़ी हुई, सोचने की सलाहियत आपके पास है, अच्छा बुरा आपको ही पता होता है। पैसे जब देने होते हैं तो प्रॉपर देखा करें। मुझसे तो लोग 100 सवाल पूछते हैं एलएलसी बनवाने से पहले, 100 सवाल पूछते हैं। उसके बाद आता है तो आए, नहीं आता तो वो, उसके बाद उसने बनवानी है कि नहीं बनवानी वो भी नहीं पता होता। शायद मैं इजीली अवेलेबल हूँ इसलिए मेरी वैल्यू नहीं है, आई थिंक ये हो सकता है कि मैं इजीली अवेलेबल होता हूँ, बस ठीक है। तो खैर मौज मारे। तो जहाँ से भी आप एलएलसी बनवाते हो अपनी ईमेल के ऊपर बनवाओ और ईमेल के ऊपर उसको बोलो रजिस्टर्ड एजेंट साइन अप करे, ठीक है? हो गया। अब उसको बोलो मुझे कंपनी एड्रेस रिसीव होना चाहिए मेरी ईमेल के ऊपर। पहले एजेंट की मेल आती है, फिर उसके बाद कंपनी, बाकायदा लिखा होता है योर कंपनी बिजनेस एड्रेस, ऐसी लिखी होती है ईमेल। तो वो एड्रेस आपको आना चाहिए आपकी ईमेल के ऊपर। उसके बाद उसको बोलो कि मेरी एलएलसी को फाइल करें, ठीक है? जब फाइल हो जाती है उसके बाद जब वो आती है तो उसको सिंपल के पहले बोलो कि यार मैं वेट कर लेता हूँ, आप ऐसा करो इस चीज़ के ऊपर मुझे मत दो। क्योंकि होता क्या है कि जिस दिन एलएलसी बनी होती है ना, जिस दिन आपको आर्टिकल मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन या आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, सेम डे जो है ना वो आपको EIN नंबर दे देता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं फैक्स किया हुआ मिल नहीं रहा, तो भाई आपको क्या फौरन मिल जाता है? सेम डे मिला आपको, नहीं मिलता ना। तो वो इस तरह से आपका एसएसएन के ऊपर बना देते हैं। और एसएसएन सिंपल सी बात है, चोरी किए हुए होते हैं। ये सारा सिनेरियो है। तो खैर इस पर तो मैंने कभी पहले बात की नहीं थी। मेरे साथ में जब केस आने लगे तो मैंने बात स्टार्ट की, तो इतने आते हैं, बड़ी वीडियोस आती हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं देखो हमारी एलएलसीज को। तो सबके साथ कोई ना कोई मसला होता है, पता नहीं कैसे ये लोग कर लेते हैं। बट आप लोग अपनी आंखें खुली रखें, थोड़ी अवेयरनेस आपके अंदर भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज इसका आपके अंदर भी होना चाहिए। आप लोग मरते क्यों हो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग मरते क्यों, आप लोगों के साथ स्कैम क्यों होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट।